इस रिपोर्ट की पहली और बड़ी खबर यह है कि ईरान ने अब पाकिस्तान के अंदर घुसकर जो बलूचिस्तान के अंदर जैश अल अदल संगठन है उसके ऊपर कार्रवाई की है। आप सभी को अच्छे से याद होगा, 1 महीना पहले ईरान ने लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल करते हुए बलूचिस्तान के अंदर जो जैश अल अदल संगठन है उसके हेडक्वार्टर को निशाना बनाया और डायरेक्ट ईरान से पाकिस्तान के अंदर हमला किया। जैश अल अदल के कई सारे हेडक्वार्टर तबाह हो गए, हालांकि ज़्यादा लोगों की उसमें मौत नहीं हुई थी, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने ईरान के कुछ जगहों पर एयर स्ट्राइक की। उन हमलों में बलूचिस्तान के कुछ लोग मारे गए। पाकिस्तान और ईरान के बीच उस वक्त तनाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था। सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से मालूम है। फिलहाल अब दोनों देशों के संबंध थोड़ा सा सुधरने पर आ ही रहे थे कि अब ईरान की सेना पाकिस्तान के अंदर घुस जाती है। ईरान की सेना पाकिस्तान के बॉर्डर को क्रॉस करके बलूचिस्तान पहुंचती है और बलूचिस्तान में जो जैश अल अदल संगठन है, जिसको ईरान आतंकी संगठन कहता है और ईरान इसको सुन्नी आतंकी संगठन के नाम से बुलाता है, उसके एक सीनियर कमांडर इस्माइल शाहबख्श और उसके कई सारे साथियों को ईरान की सेना मारने का दावा कर रही है। यह जानकारी ईरान की सरकारी मीडिया के हवाले से ईरान इंटरनेशनल इंग्लिश ने बताई है। यह जैश अल अदल जो संगठन है, ये 2012 में पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बनकर तैयार हुआ था। इसके बारे में कहा जाता है कि ये शियाओं से बहुत ज़्यादा नफरत करता है। ये संगठन ईरान के अंदर बहुत सारे उल्टे सीधे काम करवाता है, अपने लोगों को वहां पर भेजकर ईरान में धमाके करवाता है। इसीलिए ईरान इस संगठन को अपना दुश्मन मानता है और इसको आतंकी संगठन कहता है। ईरान का कहना है कि इस जैश अल अदल संगठन के बहुत सारे लोग ईरान के अंदर एक्टिव हैं और हमेशा कुछ ना कुछ आतंकी हमले की फिराक में ये लोग लगे रहते हैं। तो शिया सुन्नी वाला मामला भी यहां पर देखने को मिल रहा है और दुनिया भर की मीडिया भी इसको शिया और सुन्नी के एंगल से ही दिखाती है कि ये जो संगठन है पाकिस्तान का, ये सुन्नी संगठन है और ईरान शिया बहुल्य देश है, शियाओं का देश है। तो यही शिया सुन्नी की लड़ाई दुनिया भर की मीडिया इसी तरह से दिखाती है। फिलहाल मैं आप लोगों से फिर यही कहूंगा कि ये वक्त जो है ना, ये फिरकों में बंटने वाला नहीं है। हालांकि कुछ लोग मेरी बात से सहमत नहीं होंगे। देखिए, अकीदे सबके अपनी अपनी जगह हैं, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान को सिर्फ मुसलमान ही समझा जाता है। पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा चल रहा है वो इस्लाम के खिलाफ ही चल रहा है। उसमें यह नहीं देखा जा रहा है कि ये शियाओं का इस्लाम है, सुन्नियों का इस्लाम है या बहाबियों का इस्लाम है। इस्लाम को टारगेट किया जा रहा है। सबके अकीदे अपनी अपनी जगह हो सकते हैं, इत्तेफाक हो सकते हैं, लेकिन जब कोई बड़ा मामला होता है ना, तो वहां पर एक साथ एकजुट होने की जरूरत होती है। आइए दोस्तों, कुछ आंकड़े आप लोगों को और दिखा देता हूं। पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं कि इस जंग के दौरान इजराइल को सबसे ज्यादा फल और सब्जी किसी देश ने भेजी है तो वो पहले नंबर पर आता है तुर्की और दूसरे नंबर पर आता है जॉर्डन। तुर्की और जॉर्डन पहले और दूसरे नंबर पर हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा फल और सब्जी इजराइल को भेजी है। आइए अब आपको तेल का आंकड़ा दिखा देता हूं कि इजराइल को इस जंग के दौरान सबसे ज्यादा तेल भेजने वाला देश कौन सा है। इजराइल कई सारे देशों से तेल लेता है, इटली से भी लेता है, थाईलैंड से भी लेता है और भी कुछ देशों से तेल लेता है, लेकिन सबसे ज्यादा तेल इजराइल को एक इस्लामिक देश अजरबैजान ने दिया है। अजरबैजान ने इस जंग के दौरान तकरीबन 523.5 हजार टन तेल इजराइल को भेजा है, जिसकी कीमत होती है $297 मिलियन। अजरबैजान एक छोटा सा देश है, इस्लामिक देश है, लेकिन तेल बहुत ज्यादा होता है। जो कुछ भी डिपेंड है अजरबैजान का वो तेल पर ही है। तो इजराइल को सबसे ज्यादा तेल अजरबैजान बेच रहा है। आर्मेनिया और अजरबैजान की जब जंग हुई थी ना, तो उस वक्त पूरी दुनिया का मुसलमान अजरबैजान के सपोर्ट में था, क्योंकि इस्लामिक देश था। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, अब इनकी औकात सामने आ चुकी है। सऊदी अरब का एक वीडियो काफी तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल है, जहां पर काबे शरीफ के सामने एक मुस्लिम महिला फिलिस्तीन के झंडे को दिखाने की कोशिश करती है। जैसे ही वो फिलिस्तीन का झंडा अपने हाथ में ऐसे फैलाती है, सऊदी की जो पुलिस वहां पर तैनात होती है उस महिला को गिरफ्तार कर लेती है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोग सऊदी अरब के ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया इस औरत ने, फिलिस्तीन का झंडा ही तो फहराया है। क्या सऊदी अरब के अंदर फिलिस्तीन का सपोर्ट करना गुनाह है? अगर कोई सपोर्ट करेगा क्या उसको जेल के अंदर डाल दिया जाएगा? वैसे आपको बता दूं कि सऊदी अरब के अंदर किसी भी देश के झंडे को इस तरह से फहराना या प्रोटेस्ट करना पूरी तरह से बैन है।
लेकिन क्या ऐसे वक्त में जहां पर पूरी दुनिया फिलिस्तीन के लिए दुआएं कर रही है, अगर कोई फिलिस्तीन का समर्थन दिखाते हुए झंडा फहरा देता है तो क्या अपने उन नियम कानून के तहत सऊदी अरब को उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए? बेशक सऊदी अरब के अंदर इस तरह के प्रोटेस्ट बैन हैं बिना इजाजत के, लेकिन क्या इस वक्त में सऊदी अरब को ऐसा करना चाहिए? बड़ी खबर एक और आ रही है कि सऊदी अरब ने यूक्रेन को बहुत सारी मदद भेजी है। सऊदी अरब ने यूक्रेन को खाने पीने के सामान के अलावा कुछ जरूरत का सामान भी भेजा है। इसको लेकर भी लोग सोशल मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं और सऊदी अरब को घेर रहे हैं। हालांकि सऊदी अरब ने गाजा को भी बहुत सारा सामान भेजा है, लेकिन इसी के साथ साथ अमेरिका के कहने पर सऊदी अरब यूक्रेन की भी मदद कर रहा है। दोस्तों, इजरायली सेना का गंदा चेहरा मैं आप लोगों को पहले कई बार दिखा चुका हूं। एक और तस्वीर इजरायली आतंकी सैनिक की तरफ से सोशल मीडिया पर डाली गई है। देखिएगा इस तस्वीर को। इस तस्वीर पर जो दीवार नजर आ रही है उसको देखिएगा। इन लोगों की सोच कितनी गंदी है यार। क्या ये लोग इंसान कहलाने लायक हैं? दुनिया की हर गाली इनके लिए छोटी पड़ जाएगी। घर में घुसकर पहली चीज ये महिलाओं को मार देते हैं और उसके बाद उनके अंडरगारमेंट्स के साथ इस तरह से मजाक उड़ाते हुए अपनी गंदी मानसिकता को दुनिया को दिखाने की कोशिश करते हैं। क्या ही कहा जाए इनके बारे में। एक और तस्वीर देखिए। एक घर में घुसे, बच्चों को मार दिया, उनके जो खिलौने थे उन खिलौनों को लेकर दांत फाड़ फाड़ के ये लोग हंस रहे हैं। इन लोगों को दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी संगठन कहने में मुझे जरा भी परहेज नहीं है। मिस्र और गाजा के रफा बॉर्डर की एक बार फिर से सैटेलाइट इमेज सामने आई है, जिसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि मिस्र ने 16 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में चारों ओर पहले से ही एक मजबूत कंक्रीट की दीवार बना ली है। अब यह दीवार किस मकसद से बनाई है, वो सारे मकसद मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं। मिस्र नहीं चाहता है कि गाजा के लोग हमारे देश के अंदर घुसें और हमारे शहरों में आकर बसें। वहीं एक बड़ी खबर यूनाइटेड नेशंस से आ रही है। यूनाइटेड नेशंस के 140 से ज्यादा सदस्यों ने यरूशलेम को इराक की राजधानी घोषित कर दिया है। फिलिस्तीनी राज्य और पूर्वी यरूशलेम को इराक की राजधानी के तौर पर यूनाइटेड नेशंस के 140 से ज्यादा मेंबर्स ने मान्यता दे दी है। लेकिन यूनाइटेड नेशंस की वैल्यू है ही क्या? यूनाइटेड नेशंस की इस बात को क्यों माना जाएगा? क्यों इराक की राजधानी यरूशलेम को बनाया जा रहा है? फिलिस्तीन की राजधानी है यरूशलेम और इंशाअल्लाह एक ना एक दिन पूरा फिलिस्तीन और यरूशलेम आजाद होगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।